आपके मन में काशी का नाम आता है तो आपको याद आते होंगे शिव, या ये शिव की नगरी तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने लायक है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। और सो एज यू नो आई एम अ ब्लॉगर फ्रॉम बनारस, सो सब्सक्राइब माई चैनल राइट नाउ एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो राइट नाउ। सो हियर आर सम फ्यू points which is important to know about Kashi. So let's talk about our first point. काशी का नाम कैसे पड़ा? तो काशी यानी कि काश, इस शब्द का अर्थ संस्कृत में चमक से है, इसीलिए इसे सिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। और साथ ही में इसके और भी दो नाम हैं, बनारस और वाराणसी। बनारस नाम इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे रंग बिरंगी दिनचर्या की वजह से इसका नाम बनारस पड़ा है। और वाराणसी इसलिए पड़ा है क्योंकि ये वरुणा और अस्सी के बीच में है, इसीलिए दोनों को मिलाकर वाराणसी के नाम से भी ये जाना जाता है। इसके बहुत सारे उल्लेख आपको स्कंद पुराण और महाभारत और बहुत सारे पुराणों में भी आपको मिलेगा, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही में इसे लाइटनिंग ऑफ सिटी भी कहते हैं, और प्लस इसे 5000 वर्ष भगवान शिव द्वारा बनाया गया था। सो बढ़ते हैं अपने एक सेकंड पॉइंट की तरफ, काशी का महत्व। तो काशी का महत्व पुराणों के द्वारा अगर समझा जाए और प्राचीन लोग जो हमारे पूर्वज हैं उनके द्वारा अगर देखा जाए तो काशी एक, जब भी हम काशी का नाम लेते हैं तो इसका नाम सबसे पहले उस जगह का नाम आता है मणिकंका। मणिकंका काशी का एक सर्वोच्च मुख्यतः स्थान है, जिसे लोग मानते हैं कि, और पुराणों में भी इसका वर्णन हुआ है कि यहाँ पर अगर इंसान की मृत्यु हो तो वो जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाते हैं। मेन काशी का महत्व यही है। और इसके अलावा इसकी बहुत सारी वस्तुएं हैं, फेमस है, जो टूरिज्म को अट्रैक्ट करती है, जिसके बारे में हम आगे पॉइंट्स में बात करने वाले हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट इज अवर काशी की वस्तुएं। तो काशी, देयर आर सो मैनी थिंग्स इन काशी विच इज फेमस एंड विच इज अट्रैक्ट टूरिज्म एंड पीपल्स ऑल्सो इम्प्रेस्ड पीपल्स। फर्स्ट थिंग की यहाँ की मिठाइयाँ जो कि बहुत ही फेमस है, उनमें से सब में से ये एक मिठाई है जिसे कहते हैं मलइयो। ये सर्दी की टाइम में ही यहाँ पर मिलती है और ये बहुत लोगों को पसंद आती है। यहाँ के लोग भी इसे बहुत पसंद करते हैं, बाहर लोग के भी बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पे मिठाइयों का तो ब्रह्मांड ही है। अगर आप भी आ रहे हैं और मिठाइयाँ चखना चाहते हैं तो मैं आपको एक लोकेशन देता हूँ, आप वहाँ पे जरूर आइए। तो लोकेशन डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर लेना। ओके, तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पे साड़ियाँ जिस हिसाब से चमक और बारीकी वाली साड़ियाँ मिलती है और कहीं नहीं मिलती। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बनारस का पान है, बनारस का लंगलौता है, बनारस की मिठाई है, बहुत सारी चीज़ें। देखा जाए तो लिस्ट तो बहुत लंबी है, बट इनमें से जो कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको बता दी। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले पॉइंट की तरफ। सो इस पॉइंट में हम बात करने वाले हैं कि काशी में कौन कौन से प्रमुख स्थान है जहाँ पर हमें जाना चाहिए। जो भी लोग बाहर से आते हैं वो सोचते हैं कि कौन सी जगह बेस्ट घूमने के लिए, कौन सी नहीं। तो पहला हमारा स्थान है संकट मोचन मंदिर। ये मंदिर दुर्गा कुंड के जस्ट मेरे ख्याल से 300 to 100 मीटर्स के लमसम होगा। तो ये माना जाता है कि इस तुलसीदास जी को भगवान हनुमान जी ने जब दर्शन दिया था तो ही ये मंदिर का स्थापना हुआ था। और मेरे ख्याल से 9 मार्च 2006 में यहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक भी हुआ था जब मंदिर की पूजा आरती हो रही थी। और उसके बाद भी लोग उसके अगले दिन भी लोग पूजा किए आकर। ये काफ़ी नामी मंदिर है। माना जाता है कि तुलसीदास जी को साक्षात हनुमान जी का यहाँ दर्शन हुआ था और उसी रूप में ये मंदिर अभी वहाँ पर स्थित है, जिस रूप में भगवान जी ने उनको दर्शन दिया था। तो वहाँ जाना भी मत भूलिए। सो हमारा अगला पॉइंट है तिलभांडेश्वर। तिलभांडेश्वर ये एक दशाश्वमेध के लमसम 1 किलोमीटर की दूरी पे एक मंदिर है जो बंगाली टोला स्कूल के बगल में है। इस मंदिर की खासियत ये है कि माना जाता है कि ये हर साल एक तिल के बराबर बढ़ता है। और इस मंदिर में ये भी माना जाता है कि माँ शारदा ने कुछ दिन इस मंदिर में बिताए थे। और इस मंदिर को बहुत ज़्यादा साउथ इंडियन लोग मानते हैं और यहाँ पे ये भी एक बहुत ही फेमस मंदिर है। सो हमारा नेक्स्ट प्लेस है तुलसी मानस मंदिर। यह मंदिर दुर्गा कुंड के जस्ट पास में ही है। इस मंदिर की खासियत यही है कि तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना इधर की थी। और 1964 के लमसम सुरेखा फैमिली यानी कि बंगाल से कुछ लोग, एक फैमिली है, उन्हीं ने इस मंदिर को कंस्ट्रक्टेड करवाया, क्या नाम, एस्टेब्लिश करवाया। और इस मंदिर में इसकी जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर, ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिया गया है। तो इसे भी एक बार जरूर चेकआउट करें जब भी आप बनारस वापस आएँ। और हमारा नेक्स्ट प्लेस है दुर्गा कुंड। ये मंदिर जस्ट संकट मोचन मंदिर के थोड़ी ही दूर पर है। इस मंदिर को एक बंगाली रानी ने 18वीं सेंचुरी में बनवाया था। और इस मंदिर के कुछ उल्लेख हमें देवी भागवत पुराण में भी मिलते हैं। ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा उत्तेजनीय है, काफ़ी लोकप्रिय है। और इस मंदिर का कलर जो है वो वुमेन्स एम्पावर को दिखाता है, प्रदर्शित करता है। काफ़ी अलग ही स्ट्रक्चर। और इसके बगल में जस्ट एक कुंड भी है जिसको दुर्गा कुंड के नाम से ही जाना जाता है। उस जगह का नाम ही इस मंदिर की वजह से पड़ा हुआ है। और सो हमारा लास्ट प्लेस है गौरी केदारेश्वर, जो केदार घाट पे स्थित है। इस मंदिर को 17वीं सदी में औरंगजेब के कहर से बचने के बाद ये मंदिर यहाँ पे है। और इस मंदिर के जस्ट एक पास ही कुंड है जिसको बहुत ही प्रसिद्ध और आत्मतृप्ति कुंड भी बोला जाता है। उसके बाद यह मंदिर बहुत लोकप्रिय हुआ
कुछ लोग तो इसे केदारनाथ का अंश भी मानते हैं, जो कि गौरी केदारेश्वर के नाम से इस मंदिर की स्थापना यहाँ पे हुई है। और खासकर ये मंदिर साउथ के लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये अलग ही एक अंश ही है डायरेक्ट केदार जी का, केदारनाथ का।